हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 2023 साइंस में पूछे गए प्रश्न लाए हैं। चलिए प्रश्न संख्या एक की ओर। प्रश्न संख्या एक है, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? देखिए, प्रचलित साधारण नाम क्या है? वीरा विरंजक चूर्ण जो प्रचलित नाम है। चलिए अगली प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक क्या है? नमक है, आयोडीन युक्त नमक है, तो इसका सूत्र क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगली प्रश्न है, मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn है, इसका नाम है। देखिए इसका नाम क्या है? कांसा है। चलिए अगली प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? देखिए कितने आबंध पाए जाते हैं? दो आबंध पाए जाते हैं। चलिए अगली प्रश्न की ओर। ये अगली प्रश्न है, यशोधर पुष्प क्या है? देखिए यशोधर पुष्प जो है क्या है? Z10SO4 है। चलिए अगली प्रश्न है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। देखिए अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? देखिए कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? COOH है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? ये कौन सा यौगिक एल्काइन है? क्लोरोफॉर्म जो है यौगिक है, एल्काइन यौगिक है। चलिए अगली प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता क्या है? एक है। चलिए अगली प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन जो उसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। चलिए अगली प्रश्न है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? ये फ्लोरीन जो उसका परमाणु संख्या क्या है? 9 है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। चलिए अगली प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस मिलियन का पीएच मान होगा। देखिए इस मिलियन का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। अगली प्रश्न है, ऑक्सीजन की परमाणु भार है, तो ये ऑक्सीजन की जो परमाणु भार क्या है? 16 जो ऑक्सीजन की परमाणु भार है। चलिए अगली प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? देखिए बॉक्साइट जो है निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? Ai का अयस्क है। चलिए अगली प्रश्न है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही कार्य सही कर्म है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही कर्म क्या है? डी नंबर है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगली प्रश्न है, Fe2O3+2AI.Al2O3+ Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगली प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। ये कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। चलिए अगली प्रश्न है, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? ये किस वर्ग के तत्व है? 13 के तत्व हैं। चलिए अगली प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? ये किस वर्णन के कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णन के कारण होता है। चलिए अगली प्रश्न है, वाक उपभोक्ता है। देखिए वाक उपभोक्ता क्या है? तृतीयपोषी स्तर का है। चलिए अगली प्रश्न है, पित्त रस का स्राव होता है। देखिए पित्त रस का स्राव क्या होता है? यकृत द्वारा होता है। चलिए अगली प्रश्न है, मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है? समजात अंग है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्र भवन का उदाहरण है? देखिए कौन है? हाइड्रा है। चलिए अगली प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? देखिए किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। चलिए अगली प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, अवतल दर्पण की मानी जाती है। चलिए अगली प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए
वस्तु को कहाँ रखा जाता है? देखिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। चलिए अगली प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? देखिए प्रकाश के अपवर्तन जो है उसके कितने नियम है? 2 हैं। और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम है। चलिए अगली प्रश्न है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? देखिए किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin 1/sin r होता है। चलिए अगली प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? देखिए लेंस जो है उसकी क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए अगली प्रश्न है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? v/u होता है। चलिए अगली प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? देखिए हीरे जो है उसका अपवर्तनांक कितना है? 2.42 है। चलिए अगली प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? देखिए एक प्रिज्म जो है वो कितने सतहों से घिरा होता है? 3 सतहों से घिरा होता है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? देखिए किसके रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगली प्रश्न है, कौन सी गैस ये श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? देखिए कौन सी गैस जो श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? CO2 जो श्वसन क्रिया से मुक्त होती है। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है? किस रंग की किरण? लाल रंग की किरण। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से क्या मुक्त होता है? इनमें से सभी मुक्त होता है। चलिए अगली प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली है? अर्ध परंग झिल्ली है। अगली प्रश्न है, एटीपी का विस्तारित रूप है। देखिए एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एड्रीनोसिन ट्रांसफॉस्फेट है। अगली प्रश्न की ओर, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? देखिए किस विलयन का उपयोग होता है? और आयोडीन विलयन का उपयोग होता है। चलिए अगली प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन धारकों पर निर्भर करती है? देखिए किन धारकों पर निर्भर करती है? ए और बी दोनों धारकों पर निर्भर करती है। चलिए अगली प्रश्न है, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अगली प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। दांत का कठोरतम भाग है। देखिए दांत का जो कठोरतम भाग कौन है? इनामेल है। चलिए अगली प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? देखिए किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का होना आवश्यक है। चलिए अगली प्रश्न है, अपघटक का उदाहरण। देखिए अपघटक का उदाहरण क्या है? किरीवक जो है कवक जो अपघटन का उदाहरण है। चलिए अगली प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा? देखिए पर्यावरण का हिस्सा कौन है? इनमें से सभी है। चलिए अगली प्रश्न है, एक वन परिस्थिति तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? ये कितने पोषी स्तर होते हैं? 3 होते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है? पेट्रोलियम जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए अगली प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है। चलिए अगली प्रश्न, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? देखिए उन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। चलिए अगली प्रश्न, यूरो 11 का संबंध है। देखिए यूरो 11 का संबंध क्या है? वायु प्रदूषण से है। चलिए अगली प्रश्न, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। ये श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। ये क्या उत्पन्न करता है? प्रिज्म उत्पन्न करता है। चलिए अगली प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्ति को कहते हैं? क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रबल साक्षर है? ये प्रबल साक्षर कौन है? NaOH है। चलिए अगली प्रश्न, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 है।
अगली प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन है। देखिए फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन है। चलिए अगली प्रश्न है, गोबर छत्ता है। देखिए गोबर छत्ता क्या है? एक मृतजीवी है। चलिए अगली प्रश्न है, ओजन का आणविक सूत्र है। देखिए ओजन का आणविक सूत्र क्या है? O3 है ओजन का आणविक सूत्र। चलिए अगली प्रश्न की ओर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी विधि है। चलिए अगली प्रश्न है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव ये कहाँ से होता है? एक दिशीय से होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय जो है उसमें कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से हमारी अधिक समानता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन अभिक्रिया होती है। चलिए अगली प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। ये क्या कहलाती है? द्वितीय स्थापन कहलाती है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुल्य नहीं है? देखिए कौन समीकरण संतुल्य नहीं है? PbNO3 PbO प्लस NO2 प्लस O2 है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, किसी भी उदासीन विलय का pH मान होता है। किसी भी उदासीन विलय का pH मान क्या होता है? 7 होता है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? देखिए प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी जो प्राकृतिक सूचक है। चलिए अगली प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2O3 10H2O। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? देखिए विजातीय यौगिक कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए अगली प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ये कौन सा आयन लाल लिटमस को कर देता है? OH। चलिए माइनस। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ये किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल में अधिकतम होता है। चलिए अगली प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। जो प्रतिरोधकों को किसमें जोड़ा जाए? पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। चलिए अगली प्रश्न है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ये किस उपकरण में नहीं होता है? कुंडली में। चलिए अगली प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर अपवर्तित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा अपसारी होगा। अगली प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? जूल है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, 1 एम्पियर के शून्य O तथा 2A अंकों के बीच 20 विभाग है। इस एमीटर का अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है? 0.1A है। प्रश्न के, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम।